नमस्कार साथियों, आवाज़ लोकतंत्र न्यूज़ चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। साथियों, कल 3 तारीख को पीपल्स रिपब्लिकन पार्टी के माजी खासदार प्राध्यापक जोगेंद्र कवाड़े जी ने प्रेस क्लब यहाँ पे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया, जिसमें कैलाश बोबड़े, अजय चौहान, बाबा बोरकर, दिलीप पाटिल, भीमराव कड़मकर, रवि वाघमारे, आत्माराम मंजारी, मुकुंद पाटिल, सुनीता खोब्रागड़े, संजय खांडेकर, विजय पाटिल, रमेश केडाम, नरेंद्र डोंगरे इत्यादि तमाम पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित थे। प्राध्यापक जोगेंद्र कवाड़े जी बुद्ध गया को लेकर के काफ़ी अग्रसर नजर आए और जायज भी। जो सरकार सबका साथ सबका विकास के नारे देते हुए सत्ता में बैठी, केंद्र में भी बैठी, स्टेट में भी बैठी, तमाम जगहों पर बैठी, लेकिन देखने में ये आया कि वो नारा खाली एक ढकोसला भर रह गया। जिन लोगों की जो समस्याएं थी वो दिन प्रतिदिन बढ़ते गई, चाहे फिर वो मंदिर की हो, चाहे फिर वो मस्जिद की हो, चाहे फिर वो बुद्ध गया की हो, चाहे जहाँ की भी हो, समस्याओं का अंबर बढ़ते ही गया और जगह जगह कोने कोने से वो समस्याओं को लेकर के लोग आंदोलन कर रहे हैं और उस आंदोलन पर किसी प्रकार की सरकार के कान पे जू भी नहीं रेंग रही। अभी कम से कम 6-8 महीने से आप देख रहे होंगे पूरे देश में बुद्ध गया मंदिर गया को लेकर के, बिहार को लेकर के आंदोलन काफ़ी तेज होते नज़र आ रहा है। सारे लोग इकट्ठा हो रहे हैं, लेकिन सरकार किसी प्रकार से न उसके ऊपर में कोई चर्चे को पहल कर रही, न किसी प्रकार से कोई रास्ता खोजने का कोई उपाय अख्तियार कर रही। ये सब चीज़ों को देखते हुए लोग हताश हो रहे हैं और उसी तरीके से बुद्ध गया का जो मामला है, जो इनके हक का है, वो इन्हें सौंप देना चाहिए। और ये मांग जगह जगह से उठ रही है और बड़े दुख की बात है, सरकार का नज़रिया देखते हुए वो जरा भी इसके ऊपर में चिंतित नज़र नहीं आ रही। उस वजह से सभी लोग अपने अपने क्षेत्र में, जिलों में, प्रदेशों में आंदोलन कर रहे हैं और उसकी रूपरेखा बना रहे हैं कि इसमें हमको सफलता कैसी पानी। सभी लोग सरकार को सचेत भी कर रहे हैं कि समय रहते हुए बुद्ध गया हमें सौंप दो। अगर नहीं सौंपते हैं, उसके ऊपर विचार नहीं करते हैं, तो भविष्य में एक उग्र आंदोलन की भी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। आइए देखते हैं प्राध्यापक जोगेंद्र कवाड़े सर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या क्या चीज़ें और किस तरीके से विस्तार पूर्वक उन्होंने रखा है। भगवान बुद्ध ने जो शांति का रास्ता दिखाया है, करुणा और मैत्री का रास्ता दिखाया है, और शांति में जितनी क्रांति होती है आज के काल में, उसके भी हानि नहीं होता, उसकी तुलना नहीं होती। शांति में ही क्रांति के बीज बोई जाती है। और मुझे पूरा विश्वास है कि हमारा बौद्ध भिक्षु संघ है, हमारी बौद्ध जनता है, चाहे देश की हो विदेश की हो, सारे के सारे लोग अब जाग चुके हैं। अब तक सोए हुए थे, जानकारी नहीं थी ना, उनको मालूम ही नहीं था क्या है ये। अब जानकारी हो गई है, सोया हुआ समाज जाग चुका है, भारत का बौद्ध जाग चुका है, विदेश का बौद्ध जाग चुका है, और बुद्ध गया का महाबोधि महाविहार ये भारतीय बौद्धों के कब्जे में मिलना चाहिए। इस मांग को लेकर पूरे देश भर में शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन चल रहा है। दुख की बात तो यह है, हमारा भिक्षु संघ, हज़ारों भिक्षु बोध गया में आंदोलन कर रहे हैं शांतिपूर्ण तरीके से। उनको पानी की व्यवस्था नहीं है, उनको वहाँ से उठाकर दूसरा शिफ्ट कराया गया। तो ये जो ज़्यादती चल रही है, ये अत्याचार जो चल रहा है बौद्ध भिक्षुओं पर, ये ठीक नहीं है।
हम शांतिपूर्ण तरीके से कानून और सुव्यवस्था बिगड़ना नहीं चाहिए, इसको लेकर आंदोलन कर रहे हैं। तो सरकार ने तो मदद करनी चाहिए ना। तो इसके साथ साथ एक बात और भी है कि हमारे देश का चित्र ऐसा है, चरित्र ऐसा है, हर एक धर्मावलंबी जितने भी हमारे देश में हैं, चाहे मुसलमान हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो या जैन हो, जैन मंदिरों में कभी दूसरे धर्म के लोगों को नहीं लिया जाता। बड़े बड़े मंदिर हैं उनके, श्रावण बेलगोल में है, कर्नाटक में। हमारे मंदिरों का मालिक हमारा हिंदू भाई होता है, मस्जिदों का मालिक हमारा मुसलमान भाई होता है, गिरजाघरों का मालिक हमारा ईसाई भाई होता है, गुरुद्वारे का मालिक हमारा सिख भाई होता है। लेकिन दुर्भाग्य से ये देश में केवल अखिल दुनिया के बौद्धों का श्रद्धा स्थान जो महाबोधि महावीर जो सम्राट अशोक ने बनाया था, उसमें बौद्धों का नियंत्रण नहीं है, बौद्धों की स्वामित्व नहीं है, बौद्धों का व्यवस्थापन उसमें नहीं है। और इसीलिए जिन पंडित पुरोहितों के हाथ में, मनुवादियों के हाथ में ये महाबोधि महावीर उसके चंगुल में फंसा हुआ है, उसको मुक्त कराने के लिए ये आंदोलन चल रहा है। और मुझे पूरा विश्वास है आज ना कल सरकार को इस बात को मानना पड़ेगा और भारत के बौद्धों को, ये हमारी विरासत है, हमारे विरासत को छेड़छाड़ करने की कोशिश जो करेगा उसको दुनिया के बौद्ध कभी माफ़ नहीं करेंगे। और इसीलिए अभी आंदोलन चल ही रहा है, महाराष्ट्र के हर ज़िले में, हर तहसील में आंदोलन चल रहा है, कई राज्यों में हमारा आंदोलन चल रहा है, बौद्धों का आंदोलन चल रहा है महावीर मुक्ति आंदोलन के लिए। उसी तरह से अभी हमारे दलित मुक्ति सेना पीपल्स रिपब्लिकन पार्टी ने फैसला किया है कि आने वाले 14 मई को जो बुद्ध जयंती है, 12 मई को जो बुद्ध जयंती है, ये बुद्ध जयंती के दिन बोध गया के महाबोधि महावीर का अभिवादन करके 25,000 भीम सैनिकों का महाबोधि महावीर मुक्ति लॉन्ग मार्च बुद्ध गया से निकलेगा। पैदल चलते हुए 12 दिन पैदल चलते हुए पटना पहुंचेगा, पटना के मुख्यमंत्री से मिलेंगे, अपना ज्ञापन देंगे और दरख्वास्त करेंगे कि जल्द से जल्द आप फैसला लो, चुनाव के पहले आप फैसला लो, ये हम कहेंगे। और ये जो 25,000 भीम सैनिक में से कम 5,000 तो महाराष्ट्र से ही जाएंगे, कर्नाटक से है, गुजरात से है, छत्तीसगढ़ से है, मध्य प्रदेश से तो आएंगे सभी, कर्नाटक से आएंगे, ये आएंगे। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा बिहार के बौद्ध उसमें शरीक हो, जो हमारे पुरातन बौद्ध वहाँ के हैं, शाक्य कुल के जो लोग हैं वो उसमें शरीक हो, ये हमारी मांग है। तो 12 दिन तक पैदल चलते हुए भीम सैनिकों का ये महाबोधि महावीर मुक्ति लॉन्ग मार्च निकलेगा, मजल दर मजल करते हुए पटना पहुंचेगा 12 दिन के यात्रा के बाद, और वहाँ पर हमारा आंदोलन होगा। मुख्यमंत्री को निवेदन देंगे और मुख्यमंत्री दरखास्त करेंगे, अभी हो गया, बहुत हो गया, इनफ इज़ इनफ, आप कम से कम अभी आप इस पर ध्यान दो और ताबड़तोड़ वो बीपी एक्ट जो है, महाबोधि टेम्पल एक्ट 1949 को निरस्त करके नया कानून बनाया जाए और महाबोधि महावीर का स्वामित्व, प्रबंधन, संचालन ये बौद्धों के हाथ में सौंपा जाए, ये मांग हम करेंगे। धन्यवाद। ये मांग करने के बाद में भी आप उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया? नहीं, चलता रहेगा, ये निरंतर चलेगा, ये निरंतर चलेगा, ये तो शुरुआत है। अभी ये मांग जो है ये कितने दिनों से आपकी मांग चालू है? ये करीबन 123 वर्षों से आंदोलन शुरू है, 123 वर्षों से आंदोलन शुरू है, 123 साल से ये मांग चालू है। हमारे अनागारिक धम्मपाल जी थे जो श्रीलंका से आए थे, बौद्ध भिक्षु बने यहाँ पर आकर, महान विद्वान आदमी, दुनिया के महान विद्वान में गिना जाता है उनको, बौद्ध विद्वानों में। ये जागतिक धर्म परिषद अमेरिका में हुई थी, कहाँ पर हुई थी? जहाँ विवेकानंद जी वगैरह गए थे, शिकागो में जो जागतिक धर्म परिषद, उसमें बौद्धों का प्रतिनिधित्व उन्होंने किया था। विवेकानंद जी को भी उन्होंने वहाँ पर उसको अपने साथ लेकर गए थे, विवेकानंद जी को, उनको प्रवेश नहीं था, अपने साथ में वो लेकर गए थे विवेकानंद जी को। अब उनको बोलने वो लिस्ट में उनका नाम नहीं था विवेकानंद जी का, तो अनागारिक धम्मपाल जी ने अपने भाषण के 5 मिनट विवेकानंद जी को देकर उनको बोलने का अवसर प्रदान किया था।
ये इतिहास है। और वही अनागारिक धम्मपाल जब बौद्ध गया गए श्रीलंका से आने के बाद, तो उन्होंने बड़ा विचित्र चित्र देखा। उसका पूरा सांप्रदायिकरण किया गया था, उसका ब्राह्मणीकरण किया गया था। पंडित पुरोहित महंत के हाथों में तो कई मूर्तियाँ बेच दी उन लोगों ने, महंतों ने भगवान बुद्ध की ऐतिहासिक मूर्तियों को बेच डाला उन लोगों ने, पूरा कब्जा करके रखा है। तो जब वहाँ गए अनागारिक धर्मपाल जी, तो उन्होंने देखा तो बड़ा विचित्र चित्र दिखा उनको। महाबोधि टेम्पल में भगवान बुद्ध की जो मूर्ति है उसके सामने में उन्होंने शिवलिंग बिठा के रखा था पंडितों ने। उनको बड़ा बुरा लगा, तो उन्होंने वो शिवलिंग हटाने की आंदोलन वहाँ पे शुरू किया, वो हटा दिया गया। महाबोधि महाविहार के सामने ही पहला प्रवचन भगवान बुद्ध ने जो दिया था सारनाथ में 5 भिक्षुओं को, उसको धम्म देशना दी थी। वो 5 भिक्षुओं की मूर्तियाँ वहाँ पे लगी गई मंदिर के सामने में। उस पर कपड़ा झाँक कर वहाँ के पंडित पुरोहित उनको बोलते कि ये पांडव है, ये अमुक है, 5 पांडव है, इस प्रकार के वो पहचान करा देते। तो दुनिया से आने वाले बौद्धों को बड़ा अजीब लगता है कि अब भगवान बुद्ध के सामने पांडव क्या चीज़ है, ये किस लिए बिठाया गया यहाँ पर। तो इस प्रकार से जो विद्रूपीकरण किया जा रहा है उसको रोकना है, उसकी शुद्धता कायम रखनी है, उसका पवित्र कायम रखना है, और इसीलिए ये आंदोलन चल रहा है। ये दुनिया के बौद्धों की धर्म आपको आपके जानकारी के लिए बता देना चाहता हूँ। मैंने एक किताब में पढ़ा था कि दुनिया का कोई भी मुसलमान मक्का मस्जिद की तरफ पैर करके नहीं सोता है, उसी तरह दुनिया का कोई भी बौद्ध भारत के तरफ पाँव रख कर नहीं सोता है। इतनी श्रद्धा दुनिया के बौद्धों में है। तो ये बौद्धों का पवित्र तीर्थस्थल है, बौद्ध की अस्मिता का सवाल है। और दुनिया को करुणा, शांति, मैत्री का संदेश देने वाले, समानता, भाईचारे का संदेश देने वाले भगवान बुद्ध का ये महाविहार जो है, ये बौद्धों को सौंपा जाए, इतनी सीधी सी मांग है। और हम गुजारिश करते हैं देश के प्रधानमंत्री जी से, वो कहते हैं ना, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। तो इन अपने 3 मुद्दों को लेकर, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, तो सबका, तो कुछ लोगों का विश्वास आप हासिल कर लिए, अब बौद्ध का विश्वास हासिल करो ना आप, आए के ख्याल में। यही हमारी मांग है, दूसरा कुछ नहीं। धन्यवाद। जय भीम।